नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय को हम पहले भी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन पतंजलि सर फिर हमें अच्छी तरह से बता रहे हैं। आइए इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। पहले आपके साथ इंग्लिश के वर्ड शेयर करूंगा, फिर हिंदी के अर्थ। स्वयंभू, आत्मा इज स्वयंभू बाय इटसेल्फ, बाय द सेल्फ, थ्रू द सेल्फ, of the self, from the self born. Atma, the soul, is a mysterious entity unto itself. Swambhu is a very apt word, definition of the soul, who existing swam by itself, in itself, swam prakasha, it is self luminescent, nothing else illuminates it, it illuminates everything else, it is like unto sun. The Prakriti is illuminated by the Atma, is cognized by the Atma. The dance of the combination of Prakriti and Purusha is the Leela. आइए दोस्तों इसको हम दोबारा सुनते हैं। स्वयंभू, आत्मा is स्वयंभू, by itself, by the self, through the self, of the self, from the self, born. Atma, the soul, is a mysterious entity unto itself. Swambhu is a very apt word, definition of the soul, bhu existing, swam by itself, in it itself, swam prakasha, it is self luminescent, nothing else illuminates it, it illuminates everything else, it is like unto sun. The Prakriti is illuminated by the Atma, is cognized by the Atma. The dance of the combination of Prakriti and Purusha is the Leela. आइए दोस्तों इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। स्वयंभू, आत्मा स्वयंभू है, स्वयं से स्वयं, स्वयं के द्वारा, स्वयं के माध्यम से, स्वयं का स्वयं से जन्म। आत्मा, आत्मा अपने आप में एक रश्मि इकाई है। स्वयं तक, स्वयंभू एक बहुत ही उपयुक्त शब्द है, विवरण परिभाषा है। भू मौजूद, स्वयं अपने आप से अपने आप में स्वयं प्रकाश या स्वयं प्रकाशमान है और कुछ भी इसे प्रकाशित नहीं करता। यह बाकी सभी चीजों को प्रकाशित करता है। यह सूर्य के समान है। प्रकृति आत्मा द्वारा प्रकाशित है, आत्मा द्वारा पहचाना जाता है। प्रकृति और पुरुष के संयोजन का नृत्य लीला है। आइए दोस्तों इसको हम दोबारा सुनते हैं कुछ विस्तार में। स्वयंभू, स्वयंभू के बारे में यहाँ जो बता रहे पतंजलि सर, स्वयंभू वजह स्वयं के बारे बात हो रही है, आत्मा के बारे बात हो रही है। आत्मा के पूरा विवरण बता रहे पतंजलि सर। और अब आत्मा के बारे हम पहले भी समझ चुके हैं, सुन चुके हैं और हम ध्यान करते हैं और इसको अच्छी तरह हम जानते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। आत्मा स्वयंभू है, स्वयं से स्वयं, उन्हें स्वयं से स्वयं के बारे बता रहे हैं, द्वारा स्वयं के द्वारा, स्वयं के माध्यम से, स्वयं के स्वयं से जन्म। ये जन्म का स्वयं के स्वयं से आत्मा का जन्म के बारे बता रहे हैं। आत्मा अपने आप में एक रहस्यमय इकाई है, उन्हें एक संख्या है। स्वयं तक, स्वयंभू एक बहुत ही उपयुक्त शब्द है, विवरण है, परिभाषा है। स्वयंभू के बारे जो बता रहे हैं वो आत्मा के बारे बता रहे हैं, एक बहुत उपयुक्त शब्द है और इसका विवरण है और परिभाषा है। भू का अर्थ मौजूद, स्वयं का अर्थ जो यहाँ बता रहे हैं अपने आप से अपने आप में स्वयं प्रकाश। माने इस जो स्वयं से स्वयं द्वारा स्वयं प्रकाश जो बता रहे हैं, ये हम जब ध्यान करते हैं, जब हम अंदर प्रकाश को अनुभव करते हैं, ये उसके बारे में ही हमें तब पता लगेगा जब नियमित उससे ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजन संगति करेंगे। इन चीजों को हम जब अनुभव करेंगे तब हम इन चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसको अनुभव कर सकते हैं। यह स्वयं प्रकाशमान है, आत्मा स्वयं ही प्रकाशमान है और कुछ भी इसे प्रकाशित नहीं करता, इसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, ना ही करता है। यह स्वयं से स्वयं को प्रकाशित करता है, यह बाकी सभी चीजों को प्रकाशित करता है, यह बाकी चीजों सभी को प्रकाशित करता है। जब आत्मा जो स्वयं के ध्यान के अंदर जब हम करते हैं तो अनुभव के द्वारा हम प्रकाश का अनुभव करते हैं और सभी चीजों को प्रकाशित करते हैं। यह सूर्य के समान है, यह सूर्य के प्रकाश के बारे में पतंजलि सर में बता रहे हैं। प्रकृति आत्मा द्वारा प्रकाशित है, प्रकृति जो है वो आत्मा के द्वारा
प्रकाशित है। आत्मा द्वारा पहचाना जाता है। प्रकृति और पुरुष के संयोजन का नृत्य लीला है। प्रकृति और पुरुष के संयोजन के, ये जब हम ध्यान करते हैं, प्रकृति और पुरुष के संयोजन के नृत्य का जो है वो एक लीला है, जो एक नृत्य है, जो उसको लीला के रूप में बता रहे हैं पत्री सर। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, संजय संगति नहीं करेंगे, तब तक हम इसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसी करके पत्री साहब बार बार कहते हैं कि ध्यान करें, स्वाध्याय करें और संजय संगति करें। जब हम ध्यान करते हैं नियमित रूप से और स्वाध्याय करते हैं, सज्जन संगति करते हैं, इसको हम अपने आप ही अनुभव करने लगते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा के द्वारा हम अंदर से जो प्रकाश का अनुभव होता है, इन सारी चीजों को हम धीरे धीरे अनुभव करने शुरू हो जाते हैं। तो इसका आप भी ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।